42 कहता है मैं आपको एम्प्लॉई डिस्काउंट भी दे देता हूँ। 37 में मुझे मिला भाई। ओए मैंने कहा तू खुश रह, अब आ रहे। ओह गॉड। अरे डैड क्या हो गया? इतना छोटा सा तो ट्रैक है, वो भी नहीं भागा जाता अब आपसे। सांस चढ़ गया यार। मान ले डैड, अब आप बूढ़े हो गए। अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप, वो भी तो भाग रहा है ना। अरे यार डैड कम ऑन, ये चीटिंग है यार। हारूंगा नहीं, हारूंगा बिल्कुल नहीं। हाँ जैन। नहीं यार डैड ठीक नहीं। दुआ। आप यहाँ क्या कर रहे? मैं माफी मांगने आया हूँ आपसे। हो सके तो माफ कर दीजिएगा, मैंने जज्बात में गलत बात की थी। ऐसी कोई बात नहीं हमारा। जो भी है, मैं बस डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ आप हैदर साहब की वजह से परेशान हैं। कोई इत्तला आई है वहां से क्या? उम्मीद अच्छी नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? प्लीज साफ साफ के, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह न करे अगर हैदर साहब चले गए तो आपके यहाँ रहने की जगह खत्म हो जाएगी। मैं दुआ कर रहा हूं कि उन्हें कुछ ना हो, वो सही सलामत वापस आ जाए ताकि आपकी जिंदगी बच जाए। मुझे हॉस्पिटल जाना है, आप प्लीज मुझे ले चलेंगे? ठीक है, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं। डैड 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 Will be all right.
तुम यहाँ कैसे? हैदर साहब, कैसे हैं हैदर साहब? क्यों? सुकून नहीं मिला तुम्हें अभी भी? आप प्लीज मुझे एक बार उनसे मिल लेने दीजिए। बस एक बार देखना चाहती हूँ मैं उन्हें। तुम्हारी वजह से आज वो इस हाल में पड़े हैं। दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप प्लीज मुझे कसूरवार मत ठहराइए। मैंने कुछ नहीं किया। सब तुम्हारा किया धरा है। मेरे सामने ये आंसू बहाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाओ यहाँ से, दफा जाओ मेरी नजरों से। मैं उनसे मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? तुम्हें तो सुकून सिर्फ उस वक्त मिलेगा जब तुम इस घर के हर फर्द को मार डालोगी, है ना? मॉम प्लीज कुछ तो ख्याल करें, हॉस्पिटल में खड़ी है। जानती हूँ हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अब मैं काबू नहीं पाऊंगी। जो सामने आ गई ना, ये इसकी नहुसत का साया है जो हमारे घर पर पड़ गया। ये हर एक को खा रही है। जस्ट काम डाउन। इससे कहो ये मेरी नजरों के सामने से चली जाए, लेकिन ये याद रखे, अगर हैदर को कुछ हुआ मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। उनको कुछ नहीं होगा, मैं दुआ कर रही हूँ उनके लिए। अगर इतना ही तुम्हारी दुआ में असर है तो अपने लिए दुआ करो। याद रखना, अगर हैदर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। डैड दुआ को याद कर रहे हैं। मैं इसे हैदर से हरगिज़ नहीं मिलने दूंगी, कभी भी नहीं। प्लीज डैड के लिए। अगर तुम चाहते हो ना कि मैं आप से बाहर ना हूं, इससे कहो मेरी नजरों से दफा हो जाए अभी और इसी वक्त। आप प्लीज बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ले आता। तुम यही रुकना। मैं आता हूं। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? बात ही कुछ ऐसी हो गई है। अल्लाह खैर करे शफीक साहब, सब खैरियत तो है ना? हैदर भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब? कैसे? सारे सवाल एक साथ ही पूछ लो तुम। अरे कैसे? कल ही की तो बात है, कितने खुश थे, ये अचानक क्या हो गया? दुआ करो खैर आफियत से रहें। दुआ के होते हुए खैरियत रुखसती हो जाया करती है। बस अल्लाह करे उनकी जान बच जाए। आमीन आमीन। मेरा ख्याल है हमें कराची चलना चाहिए। और वो जो जहां आरा भाभी हैं, उनका क्या? वो आपको घर में आने देंगी क्या? बेटे का ससुराल है, वो क्यों करेंगे हमारे साथ ऐसे? आप ससुराल वाले हैं, पैसे वाले नहीं। ये क्यों नहीं याद रहता आपको? देखो जरीना, बेटी के ससुराल का मामला है, करना पड़ता है। उल्टा सीधा कह दिया उन्होंने तो। कहते हैं तो कहें, हमें क्या फर्क पड़ता है? ये सब कुछ जो हैदर भाई के साथ हो रहा है ना, ये उस दुआ की वजह से ही हो रहा है। अब क्या मतलब है इस बात? इसका मतलब ये है कि दुआ चाहे इस घर में हो चाहे कहीं भी, उसकी नहूसत की वजह से हैदर भाई आज इन हालों में पहुंचे। बार बातें करा लो तुमसे, बस बैठो। हे, नहीं मानते ना माने, लेकिन देखें आप, जब से दुआ इस घर से गई है तब से हमारे दिन बदल गए, और अब हैदर भाई की बारी है। देख लें, आपके सामने है। तुमसे कुछ भी कहना फजूल है। तो ना कहा करें, बस सुन लिया करें। ये तो सुनने लायक कुछ हो तो इंसान के पास।
जब देखो कुफर के फतवे देती रहती हो। इससे तो बेहतर है कानों में रोई ठूंसो, कोने में पड़ा रहो बस। मैं ना फिर भी आपसे एक बात जरूर कहूंगी, ना जाएं वहां पे, अजान है ना वहां, उसको फोन करके हैदर भाई की खैरियत पूछ लीजिएगा। बाकी आपकी लाडली भी है वहां, वो कसर पूरी कर देगी। यहाँ लाने की क्या जरूरत थी उसको? पहले उसको अपने घर से भगा दिया, अब यहाँ मेरे सर पर लाकर खड़ा कर दिया है। बोलो, जवाब तो मुझे मुराद। इत्तला मिलते ही परेशान हो गई थी बेगम साहब, जबरदस्ती आ गई। तो यहाँ लाना जरूरी था उसको। बेगम साहब मैं ना लाता वो खुद आ जाती। अच्छा मुराद, तुम ज्यादा ही मनमानी नहीं करने लगे अपनी? बेगम साहब मैं बस भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारी बहन और वो दुआ भी। क्या कहा था मैंने? सिर्फ नजर रखने को कहा था, लेकिन यहाँ तो हमदर्दियां मनाई जा रही हैं, घर वालों समेत। अब जाओ यहाँ से, क्यों खड़े हो मेरे सर पे? दफाओ। हसन, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं मसीद पे रिश्ता नहीं खोना चाहती। दुआ करो बस, हो जाएंगे ठीक इंशाल्लाह। बात तो कर रही हूँ। दुआ जी। बेगम साहब कह रही हैं आपको यहाँ से जाना होगा, आइए मैं आपको छोड़ दूं। तुम होते कौन हो दुआ से ऐसे बात करने वाले? जान भी मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मुराद आप बाहर जाइए, मैं आ रही हूँ। हॉस्पिटल आने के लिए तुम्हें यही मिला था? मैं बाबा को लेकर बहुत परेशान थी। जान देखिए, अब इस तरह नाराज मत हो। मैं भी आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ठीक है फिर जाओ, वो बाहर इंतजार कर रहा है। गलत समझ रहे हैं मुझे। वाकई में बाबा को लेकर बहुत परेशान थी, परेशानी में आई हूँ। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है दो? क्यों इतना यकीन है तुम्हें उसके ऊपर? क्यों आई हो तुम उसके साथ? हसन, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, इस तरह गलत मत समझे। समझ तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है वैसे, ना ही मैं कुछ समझना चाहता। सब कुछ देख रही हो, ये सब जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? तुम्हें नजर आ रहा है? डैड मेरे और तुम्हारे लिए, हमारी खुशियों के लिए वहां बात करने के लिए जा रहे थे, और फिर ये सब हो गया। आप बाबा की इस हालत के जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूं, और मैं इस वक्त खामोश ही रहूं तो वही बेहतर। आ गई होकर? जी डैड। कैसा है हैदर? काफी क्रिटिकल मामला है डैड।
बचने के बहुत कम चांसेस हैं। उनकी गाड़ी बहुत बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गई है और इंटरनल ब्लीडिंग भी काफी हो रही है, रुक ही नहीं रही। कोई बचने की उम्मीद, कोई चांस? बहुत मुश्किल है डैड, चांसेस कुछ खास नहीं है, बहुत क्लीन काम हुआ है। और पुलिस भी इस वाकये को हादसा ही समझ रही है। थैंक गॉड, बस अब एक गुड न्यूज का इंतजार है। और आजान वो कैसा ले रहा है सारे सिलसिले को? हसान ने तो बिल्कुल ही अपने हाथ पांव छोड़ दिए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा बिहेव करेगा। शायद हैदर अंकल से बहुत ज्यादा अटैच था इसलिए। अजान एक बेवकूफ इंसान है। जो शख्स अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता वो जिंदगी में आगे क्या करेगा? जिंदगी यूं ही नहीं चलती, बहुत बड़े बड़े फैसले करने होते हैं। अब कम ऑन, जब वो अंकल के बिजनेस ज्वाइन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो फिर आप भी उसकी तारीफी किया करेंगे। वो बहुत लोगों से बहुत अच्छा है डैड। अच्छा है, अच्छा है। जब उसके बाप का साया हटेगा ना उस पर से, तो फिर हमारे सहारे की जरूरत होगी, यानी कि मेरे और तुम्हारे। Now you got my point. Well, Dad, वहां पे रह के मुसलसल गमज़दा होने की एक्टिंग कर करके ना मैं थक गई हूँ। I'm gonna go rest. By all means. See you later. जान, मैं बाबा से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। जान, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? मैं बाबा से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। तो मॉम नहीं मानेंगे। जान प्लीज, बस एक बार मैं बाबा को अपनी आंखों के सामने होश में आता देखी, इससे पहले कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं भेजता हूँ मॉम को। पता नहीं इस लड़के को क्या होता जा रहा है, ना खाने पे फोकस कर रहा है और ना किसी और चीज पे। मेरी एक बात याद रखना, जहां जबरदस्ती के रिश्ते निभाए नहीं जाते, सिर्फ घसीटे जाते हैं।
मॉम, डैड कहाँ है? डैड नहीं आए। बेटा कुछ चाहिए तुम्हें? पानी। मॉम, डैड तो आपको लेने गए थे, आप आ गई तो डैड क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। आपको पता है मॉम, डैड को वो लोग ले गए। कौन? एंजल्स। और डैड उनके साथ बहुत खुश थे। मैंने उन्हें आवाज भी दी, लेकिन वो नहीं रुके मॉम। और भैया ने तो कहा था कि वो डैड को वापस लाएंगे। भैया कहाँ है मॉम? अजान, कैसे हुआ सब कुछ? यार मैं समझ ही नहीं आया। मुझे हॉस्पिटल से फोन आया कि डैड क्रिटिकल कंडीशन में है, आईसीयू में, और मैं बस। एक्सक्यूज मी, अभी कैसे हैं? चल रहा है ऑपरेशन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तू कहाँ था? मैं आ रहा था यार। डॉक्टर साहब बता देंगे। रिलैक्स बता देंगे।
सब ठीक तो है ना? बेटा हैदर मेरा पेशेंट ही नहीं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। हमने बहुत कोशिश की कि हम उसको बचा लें, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर था। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। खुद को संभाले ऐसा। कैसे संभालू खुद को? अभी अभी मेरा बाप चला गया, कैसे संभालू खुद को? तुम ऐसा मुझसे कह भी कैसे? मानी के लिए, आंटी के लिए, मेरे लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। मानी को क्या बताऊं? मॉम को क्या बताऊं? तुम चले गए, वो हमारी खुशियों के लिए घर से गए। आई विश मैं वक्त लौटा सकता हूं। तुम्हें पता है वो गाड़ी में मैं जाने वाला था, वो चाबी मुझसे लेके चला गया। उस गाड़ी में मुझे होना था जिस गाड़ी का एक्सीडेंट। मेरे ऊपर आई शामत को वो अपने गले लगा दिया बड़े प्यार से। क्या हो गया डैड को? आज मैं गुजरा हुआ वक्त वापस ला सकता हूँ, डैड को नहीं जाने देता।